हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में। हाँ जी हाँ, वॉल्यूम प्रोफाइल। दोस्तों, जितना कॉम्प्लिकेटेड ये इंडिकेटर, ये टूल हमको दिखता है, एक्चुअली में उतना है नहीं। तो इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं कि ये काम कैसे कर सकता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, फिर ये हम बताएंगे ये इतना पावरफुल टूल क्यों है। दोस्तों, मार्केट की भाषा में आपने सुना होगा कई बार कि भाई जो प्राइस है वही भगवान होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। लोग इसको अवॉइड कर देते हैं क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन की वजह से आप लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यकीन मानिए ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं तो कहूँगा मूविंग एवरेज, RSI, इनसे भी बहुत आसान है अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे, और उतना ही काम का भी है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आपको अव्वल नंबर का ट्रेडर बना देगा अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। दोस्तों, तो हम आज की इस वीडियो में इसका कुछ बेसिक बताएंगे, फिर नेक्स्ट एक दो वीडियो आएंगी आपको, उसमें हम आपको सारा क्लियर कर देंगे वॉल्यूम प्रोफाइल का। तो इसका आप वॉल्यूम प्रोफाइल पार्ट 1 मान सकते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैं अभी आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, उससे आपको उससे ही मेन रीज़न है कि लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। अभी क्या है, हमने एक्सिस बैंक का चार्ट लिया। हम आपको राइट हैंड साइड पे वॉल्यूम प्रोफाइल के बार्स दिख रहे होंगे, 5 मिनट का हमने चार्ट लिया है। तो लोगों को ये क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आगे पूरा आपको क्लियर करूँगा, पहले आपको दिखाता हूँ कि क्यों लगता है। देखो, अगर आप इनको मूव करोगे तो इसके बार्स चेंज होंगे। आपको दिख रहा होगा कि वॉल्यूम प्रोफाइल्स के बार चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको जूम करोगे तो इसके बार्स चेंज होते रहेंगे, अगर आप उसको जूम इन करोगे तब भी इसके बार्स चेंज होते रहेंगे। तो मतलब इसीलिए लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या भला है, मतलब ये क्यों चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसका कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा वीडियो में। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको अगर जूम इन करूंगा, जूम आउट करूंगा, तो इसके बार जो होते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के बार कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे। आप आगे करें पीछे करें, तो मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि ये क्यों चेंज हो रहे हैं दोस्तों। तो गाइस, अब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल के। भाई, इस वॉल्यूम प्रोफाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, आप एक बात बता, जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, सिंपल बात है, उन्होंने 10th पक्का पास की होगी, 12th पक्का पास की होगी, स्कूल सब गए होंगे, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 10th क्लास में, 12th क्लास में, कौन सा, ग्राफ वाला, कि भाई ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों। तो गाइज़, हम वॉल्यूम प्रोफाइल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, हम लेते हैं अपनी एक डेयरी मिल्क चॉकलेट और इसका हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्राइस पे हमारी डेयरी मिल्क की चॉकलेट ज़्यादा बिकती है। दोस्तों, सिंपल चीज़ है कि कितना प्राइस पे हमारी चॉकलेट ज़्यादा बिकती है, कौन से प्राइस पे हमारी चॉकलेट ज़्यादा बिकती है और कौन से प्राइस पे हमारी चॉकलेट कम बिकती है। दोस्तों गाइस, आपको वॉल्यूम प्रोफाइल समझाने के लिए हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है। एग्जांपल के लिए हमने डेयरी मिल्क चॉकलेट ली, हमने सिंपल क्या किया, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है कि भाई अगर हम अपनी चॉकलेट का प्राइस कुछ भी रखेंगे तो हमारा कितनी क्वांटिटी हमारी चॉकलेट बिकेंगी, सिंपल। तो हमने जो प्लॉट किया इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हम अपनी चॉकलेट का प्राइस रखते हैं 10 रुपये, तो हमारी चॉकलेट जो बिकती है वो बिकती है एवरेज 5। अगर हम अपनी चॉकलेट का प्राइस रखते हैं 8 रुपये, तब हमारी एवरेज चॉकलेट बिकती है 9। अगर हम अपनी चॉकलेट का प्राइस रखते हैं 6 रुपये, तब हमारी जो चॉकलेट बिकती है वो बिकती है 14। अगर हम 5 रुपीज़ रखते हैं अपनी चॉकलेट का प्राइस, तब बिकती है हमारी क्वांटिटी 18। तो एक तरीके से आपको दिख गया होगा कि अगर जितना हमारा प्राइस कम हो रहा है, हमारी चॉकलेट उतनी ज़्यादा बिकती जा रही है, मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, हमारा वॉल्यूम हो गया सिंपल, और ये क्या हो गया, हमारा प्राइस हो गया। तो आपको सिंपल ग्राफ समझ में आ रहा। तो वॉल्यूम प्रोफाइल भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, आप गौर फरमाना, अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ को मैं ट्विस्ट करने वाला हूँ। अगर मैं इस ग्राफ को ट्विस्ट कर दूँ, मोड़ दूँ इस तरीके से, ठीक है, देखो मैंने क्या इसको 90 डिग्री पे टर्न कर दिया है। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं दोस्तों, आप समझने कुछ पा रहे हैं कि क्या हुआ है। मैंने क्या किया, अपने ग्राफ को 90 डिग्री टर्न कर दिया। तो अब ये आपको कैसा लग रहा है, तो देखो आपको मैं रिलेशन बनाता हूँ। ये क्या हो गया हमारा, एक मिनट, हमारा ये तो हो गया प्राइस, और ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम बार। तो मैं अभी आपको एक मिनट, मैं आपको एक बार जो वॉल्यूम प्रोफाइल है उसकी पिक्चर और दिखाता हूँ। तो गाइज, आप देखिए कि जो हमने ग्राफ प्लॉट किया वो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल की तरह नहीं लग रहा। हमने क्या किया था, प्राइस और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। तो देखिए कि ये हमारा वॉल्यूम हो गया और ये हो गया हमारा प्राइस। तो आप हमारा जो चार्ट था उस पर भी देखिए, ये हो गया हमारा वॉल्यूम और ये हो गया हमारा प्राइस। तो यही हमारा लॉजिक है दोस्तों, कि जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल की क्या खासियत है दोस्तों। हमारे वॉल्यूम प्रोफाइल की ये खासियत है, ये जो इसकी प्लॉटिंग होती है ये होती है विद रेस्पेक्ट टू प्राइस।
मतलब कहने का मतलब जैसे हमने आपको चॉकलेट का एग्जांपल दिया कि अगर हमारी चॉकलेट का प्राइस 5 रुपये तो हमारी 18 क्वांटिटी बिकती है, उसी की तरह आप समझ लीजिए इस हमारे चार्ट को कि जब हमारा प्राइस, ये हमको सिंपल सिंपल ये दिखाता है कि इस प्राइस पे हमारे इतना वॉल्यूम बैठा हुआ है प्राइस पे। आप, मैं आपको फिर गौर फरमाइएगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ इस प्राइस पे कि भाई हमारा प्राइस चल रहा है, इस प्राइस पे हमारा कितना वॉल्यूम बैठा है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हमारे बायर्स हैं या सेलर्स हैं। देखो आपको मैंने बहुत बड़ी बात बता दी, हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल हमको बताता है कि किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम बैठा है, आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल दिया कि जितना हमारा प्राइस कम था चॉकलेट का, उतनी ज़्यादा हमारी क्वांटिटी बिकी दोस्तों, और उसी हिसाब से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल को कि जिस प्राइस पे मान लो हमारा निफ्टी 10,000 चल रहा है तो 10,000 पे कितनी कितनी बड़ी कैंडल हमारा बार बैठा हुआ है वॉल्यूम प्रोफाइल का, वो दर्शाएगा कि यहाँ पे कितने बायर्स या कितने सेलर्स हैं दोस्तों। और मैं इसको अभी और ज़्यादा एलोबरेट करता हूँ। गाइस मैंने अभी आपको बताया कि भाई वॉल्यूम प्रोफाइल की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वो कैसे डिप्लॉय होता है, वो किस फंक्शन पे काम करता है। सिंपल कि भाई किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम है वो हमको बता सकता है हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये इतना पावरफुल क्यों है। सिंपल देखो, अगर आपको कोई इंडिकेटर क्या टूल बता रहा है कि भाई इस प्राइस पे हमारा मार्केट में बायर्स हैं या सेलर्स हैं, वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस दे सकता है। आप बोलोगे कि सर आप ये बताइए कि जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल है, आप देखोगे यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि भाई इस वाले पॉइंट पे हमारे बायर्स हैं या सेलर्स हैं। देखो बिल्कुल आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, हमको नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे बायर्स हैं या सेलर्स हैं, बट आप प्राइस को अगर वॉल्यूम प्रोफाइल से कंबाइन करने की कोशिश करोगे और उन कि भाई किस बार पे हमारे क्या कैंडल बन रही है, अगर वो आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर आपको पता लगेगा कि यहाँ पे हमारा शायद बायर ब्रेकआउट की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक डाउन की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको जब पता लग रहा है दोस्तों कि हमारा इस प्राइस पे इतना वॉल्यूम है, तो आपको सिंपल बात है या तो बायर्स होंगे या सेलर्स होंगे। मान लो अभी मार्केट हमारा 17,940 चल रहा है और ये 2 बार बने हुए हैं, तो आपको पता है कि भाई काफ़ी हैवी बार्स बने हुए हैं, तो आपको लगेगा कि भाई देखो कि यहाँ पे या तो बायर्स होंगे या सेलर्स। चलो मान लेते हैं आपको नहीं पता लग रहा कि हाँ एक्चुअल में बायर या सेलर, पर आप होंगी तो दो ही चीज़, या तो बायर्स होंगे या सेलर्स होंगे। तो आप पता लगा सकते हैं कि अगर मान लो कैंडल बार बार आपकी यहाँ पे आके अटक रही है या छोटी कैंडल्स बन रही है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ से रेसिस्टेंस मिल रहा है, बार बार रेसिस्टेंस मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे हमारे सेलर्स बैठे हों। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप इसको मूव करते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल को, तो ये हमारा जब हम कैंडल्स को मूव करते हैं हम, या जूम इन या जूम आउट करते हैं, तो ये हमारा चेंज होता रहता है। तो आपको सही एग्जैक्ट क्या तरीका है कि आपको पता लगे कि भाई हमारा बिल्कुल सही जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल और इसका बिल्कुल अच्छा कांटेक्ट हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप इसको क्या करेंगे, नॉर्मल आपकी जो जूम है उस पर अपने चार्ट को रखना है और आप हल्का सा बिल्कुल इसके पास लेके आएंगे। बस जैसे मैंने यहाँ पे अटका दिया, देखो आपको दिख रहा होगा, आप खुद देखिए यहाँ पे इस वाले प्राइस पे यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि इस वाले प्राइस पे, देखो इस वाले प्राइस पे, इस वाली कैंडल में इतना लंबा हमारा क्या बना है, ये हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल का बार बना है। तो ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों? ये सिंपल दर्शा रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है। तो देखो मैं आपको एक बार और हाईलाइट कर दूंगी वो क्या है, ठीक है? एक मिनट दोस्तों, मैं इस वाली कैंडल पे, देखो इस वाले पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हुआ है, इस वाली कैंडल ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि इतनी लंबी हमारी एक जो वॉल्यूम प्रोफाइल की बार बनी है, इसका मतलब हमको नहीं पता यहाँ पे कि भाई बायर्स हैं या सेलर्स हैं, पर एक एक अच्छा ब्रेकआउट इस कैंडल ने इस पे दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ के सेलर्स बैठे थे बार बार मार्केट को नीचे ले जा रहे थे, वहाँ पे क्या बायर्स आ चुके हैं, या आप देख सकते हैं जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो इसका मतलब यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो चुकी है। उसके बाद आप मार्केट को देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ऊपर गया है, और देखो फिर वहाँ से कहाँ से उसने रिट्रेस लिया है। तो अगर आप इसको हल्का सा पीछे करेंगे तो आपको लगेगा कि देखो अब जहाँ पे भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बैठा है वहाँ पे से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया है। तो आप ये लगा सकते हैं, देखो अगर हम इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा एलोबरेट करेंगे तो वो एक बहुत आगे तक बढ़ जाएगा, ठीक है? इसकी बहुत सारी स्टेज है, मैं एक एक करके वीडियो में क्लियर करूँगा, उसका कोई इशू नहीं। आज हमारा बेसिक वीडियो है वॉल्यूम प्रोफाइल का, तो मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊँगा ताकि आप आगे से वीडियो देखो ही ना, कि आपको समझ में ही ना आए कि भाई ये क्या चीज़ है, ठीक है? तो इसलिए मैं ज़्यादा एलोबरेट नहीं करूँगा, पर स्टेप बाय स्टेप पार्ट बाय पार्ट आपको एलोबरेट करूँगा कि ये वॉल्यूम प्रोफाइल क्या चीज़ है। आज तक मतलब आज के हिसाब
हिसाब से आप समझ लीजिए ये वॉल्यूम प्रोफाइल हमारा क्या है, हमारे किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम बैठा है वो हमको बताता है दोस्तों, ठीक है। और जो ये बड़ी बड़ी कैंडल, अब आप देखिए यहाँ पे देखो इस वाले पोर्शन पे, 1 मिनट दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप देखिए ये जो मैंने रेड कलर का ये दिया, यहाँ पे काफ़ी हैवी हमारा वॉल्यूम है, और इस प्राइस पे हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है, और एक यहाँ पे एक बीच में एक गैप भी बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस वाले पूरे रीजन में जहाँ पे मैं ये बना रहा हूँ, इस रीजन में क्या है, हमारे बायर सेलर्स बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये क्या है, हमारा जोन एक कंसोलिडेशन जोन भी बन सकता है। अगर मार्केट हमारा यहाँ तो इसके ऊपर या इसके नीचे कहीं भी ब्रेकआउट देखा तो शायद एक अच्छी पॉसिबिलिटी है मार्केट को ट्रेड करने की। बट अगर हमारा देखो ये जोन तोड़ के मार्केट निकलता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे या तो बायर से या सेलर से उन्होंने हार मान ली है दोस्तों। पर देखो यहाँ पे कुछ या तो हल्का सा वॉल्यूम यहाँ पे बैठा, पर पूरा हैवी वॉल्यूम इसी जोन में है, तो इसका ब्रेकआउट करना ज़रूरी। तो इसी चीज़ों से हमको अंदाज़ा लगना, और जब लाइव मार्केट होता है तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी देता है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि ये पावरफुल क्यों है, और काम करने का जो इसका तरीका है वो भी यही है, वो वॉल्यूम प्रोफाइल जो हमारा प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से ये बार्स बनते हैं दोस्तों। और आप इस चीज़ से बिल्कुल कन्फ्यूज़ ना होंगे भाई कि ये जब हम ऊपर जाता है तो ये, अगर हम इसको जूम इन जूम आउट करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा क्या है, इसके बार्स चेंज होते हैं। आपको इससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको अगर आप ज़्यादा मूव नहीं करेंगे तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा। अगर आप बेसिक चार्ट रखते हैं अगर उस पर रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ। जैसे कि आज का ही एग्जांपल है, यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट दिया था बिल्कुल एक हैवी वॉल्यूम से, तो आपकी ट्रेडिंग में ज़रूर एक हल्की सी एक्यूरेसी लाएगा दोस्तों। तो आज का जो हमारा बेसिक वीडियो था वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर, इसको हम अब भी ख़त्म करते हैं। ये हमारा बेसिक वीडियो था। एडवांस लेवल्स हम आपको धीरे धीरे आगे वाले वीडियो में बताएंगे, जिससे आपका जो वॉल्यूम प्रोफाइल पे जो विश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा दोस्तों। तो चलो मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों, चलो।